अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th जनरल ग्रुप जनरल साइंस। उम्मीद है कि पिछले लेक्चर्स को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। सेल्फ जजमेंट के क्वेश्चंस भी दिए, आंसर्स भी दिए होंगे और अच्छी तरह से लेक्चर को पढ़ो और उसके बार बार आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, आप बार बार उस लेक्चर को पढ़ें और उसको याद भी करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा बेटा, अब जो हमारा लेक्चर है हमने तो एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन पढ़ लिया था, जिसमें कि डायमंड और ग्रेफाइट इसके एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स थे। अब इसका कंपैरिजन है कि इन दोनों में क्या, डायमंड और ग्रेफाइट में क्या कंपैरिजन है। तो सबसे पहले तो ये दोनों ही, एक होता है डिफरेंस का मतलब दोनों में फ़र्क है, और कंपैरिजन मतलब मुकाबला करना है। कंपैरिजन में जो पॉइंट्स हैं वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंस में अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं एक जैसे हो सकते हैं। अच्छा, डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है और ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है, लेकिन डायमंड जो है वो इट इज़ कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ग्रेफाइट ब्लैक होता है और सॉफ्ट और लाइटर। पेंसिल के अंदर जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की एग्जांपल, ग्रेफाइट है वो। तो आप देखते हैं इट इज़ ब्लैक, सॉफ्ट एंड लाइटर। अच्छा, डायमंड की डेंसिटी बहुत हाई होती है, इट इज़ 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि ग्रेफाइट की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, इट इज़ 2.3 to 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर अच्छा है, इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो सेल होती है, बैटरीज होती हैं, उसके अंदर ग्रेफाइट की रॉड्स लगाते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट चेंज टू ग्रेफाइट एट हाई टेम्परेचर इन फर्नेस। डायमंड जो है बहुत ज़्यादा, अगर भट्टी में डायमंड को जलाया जाए बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है हम उसको बड़ी बड़ी भट्टियों पे, इलेक्ट्रिक भट्टियाँ जिसको इलेक्ट्रिक हीट करने के लिए इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है जिसमें आग जलाई जाती है बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, कार्बन्स में ये जो डायमंड है इसमें जो कार्बन के एटम है वो टेट्राहेड्रन्स फॉर्म में होते हैं, यानी एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट में है ये किसी लेयर की सूरत में, एक लेयर की सूरत में कार्बन सारे इसके अटैच्ड होते हैं, इसी वजह से ये ऐसा लगता है कि ये फिसल रही है। अच्छा, डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट फॉर्म है, यानी सबसे ज़्यादा हार्ड फॉर्म है डायमंड, और दुनिया का बल्कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस ही डायमंड है। ओके, जबकि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, चिकना होता है, सॉफ्ट होता है, चिकना होता है। तो ये तो था दोनों का कंपैरिजन। ओके, अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ये है वाटर के मुतालिक, पानी। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। वाटर आप देखते हैं किस कलर का होता है, वाटर का क्या कलर होता है, इट इज़ कलरलेस, बेरंग, बिल्कुल बेरंग, क्लियर लिक्विड है वाटर। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है बर्फ़ में, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री पे पानी में उबाल आ जाता है और 0 डिग्री पे पानी जम जाता है बर्फ़ में। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी बहुत सारी सॉल्यूट वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अच्छा, ये हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पज़, लाइफ पर्पसेस में यूज़ होता है, जैसे आप लाइफ प्रोसेस में भी इस्तेमाल होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में वाटर इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी लाइफ प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। और हमारी डेली के यूज़ के लिए आप देखते हैं फॉर वॉशिंग, फॉर एवरीथिंग, फॉर क्लीनिंग और ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और दीगर हमारी डेली लाइफ में मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए वाटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। व्हाट इज़ इट? ये एक वाटर की ख़ास प्रॉपर्टी है जिसमें कि पानी
अच्छा, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी। डेंसिटी क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ मैटर की जितनी मकदार होगी हम उसको डेंसिटी कहते हैं, यानी भारीपन। अगर कम मकदार है तो वो चीज़ हल्की होगी, ज़्यादा मकदार है तो वो चीज़ भारी होती है। अच्छा, वाटर की ख़ास क्वालिटी है कि इट स्टार्ट डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम ऑन कूलिंग। जैसे जैसे पानी को ठंडा करते हैं उसका वॉल्यूम कम होता चला जाता है। एट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम टिल इट्स फ्रीजेस इनटू आइस। लेकिन 4 डिग्री से भी जब नीचे पानी जाता है, फ्रीज़ करते हैं, तो अब ये वॉल्यूम को बढ़ाना शुरू कर देता है, डिक्रीज़ करने के बजाय इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। यानी अपना वॉल्यूम, वो वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, जितनी जगह कोई चीज़ घेरे उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो ये अपना वॉल्यूम बढ़ाना शुरू करता है कब? 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन आइस सो इट फ्लोट्स ऑन टू द रिवर सी एंड लेक। अब आपको पता है कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, आइस की कम। क्यों? क्योंकि आइस जो बन गया पानी, उसने वॉल्यूम में इजाफा कर लिया लेकिन अमाउंट ऑफ मैटर कम है। वॉल्यूम में इजाफा कर लिया लेकिन मैटर का अमाउंट उसके अंदर कम है, तो वो चीज़ हल्की हो गई। बात समझ में आ रही है कि जैसे इसने अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लिया लेकिन उसके अंदर पानी की मकदार कम है, तो अब उसकी डेंसिटी हल्की हो गई, कम हो गई। और चूँकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो अब ये बर्फ़ उसके ऊपर तैरेगी, फ्लोट करेगी। अब फ्लोट करने से क्या होता है कि जो रिवर है या सी है उसके ऊपर जब बर्फ़ की तह जम गई तो अब ये ऊपर के टेम्परेचर को पानी के अंदर नहीं जाने। अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है आसपास एनवायरनमेंट में तो ऊपर की फ्रीजिंग टेम्परेचर को ये जो बर्फ़ की लेयर है वो इंसुलेट कर देता है, यानी अंदर नहीं जाने देता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अंडर सी पानी जमता नहीं है। ठीक है। अच्छा, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एनामॉलस एक्सपेंशन। यही प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एनामॉलस एक्सपेंशन कहलाती है। यानी कि पानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, बजाय डिक्रीज़ करने के इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बर्फ़ की कम हो जाती है और अब वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड एनामॉलस एक्सपेंशन। नाउ व्हाट इज़ एग्जाम्पल? In winter, the layer of water in the lakes and the sea may freeze and is floating layer of ice of water. In this way, the water prevented from freezing. अभी मैंने आपको बताया कि जब बर्फ़ की लेयर जम जाती है समंदर के अंदर, लेक के अंदर, तो ये इंसुलेशन का काम करता है और जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसको पानी में जाने से रोकता है। इसकी वजह से जो समंदर का पानी नीचे जमता नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी सी लाइफ है, मछलियाँ हैं और दीगर एनिमल्स हैं, वो ज़िंदा रहते हैं, वरना वो सब मर जाएंगे, वो सब फ्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन यही प्रॉपर्टी की बुनियाद पर देर अलाइव रहते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा फ्रीजिंग बॉटल को जब आप फ्रिज में रखते हैं फ्रीज़र के अंदर तो वो क्रैक पड़ जाता है। क्यों? इसलिए कि वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है पानी फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। इसके अलावा इन कोल्ड वेदर द वाटर इन द रेडिएटर विल फ्रीज एंड क्रैक द कार रेडिएटर। कार रेडिएटर्स भी बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो फ्रीज़ हो जाते हैं। उसकी वजह से रेडिएटर्स के ट्यूब्स फट जाते हैं। क्यों? वॉल्यूम इजाफा हो गया पानी का तो उसने ट्यूब्स को फाड़ दिया। इसके अलावा वाटर सप्लाई पाइप में ऑल्सो बर्स्ट ड्यूरिंग सीवियर विंटर। जब बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ती है तो वाटर सप्लाई जो पानी के पाइप लाइनें होती हैं वो फट जाती। क्यों? इसलिए कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी अपना वॉल्यूम बढ़ाता है। बढ़ाने से ज़ाहिर जब वॉल्यूम बढ़ाएगा उसको जगह चाहिए होगी वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, वॉल्यूम को रखने के लिए, तो वो उस चीज़ को फाड़ देगा, तोड़ देगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनामॉलस एक्सपेंशन एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ वाटर। ठीक है। अब आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए और मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी सवाल आप देख रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करो, बार बार लेक्चर को सुने। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वाटर। ओके, थैंक यू।